पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये कहा कि ये दो दूसरे लोगों को आगे लाना चाह रहा है इस तरह, और फिर उसके बाद इमरान खान ने किस तरीके से राहें जुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बड़ी अच्छी एक जो हमारी इमरान खान के साथ और दूसरे जो लोग शामिल हुए थे पार्टी में, ये 2001 अगस्त सितंबर के बाद का ज़माना है जो मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ। अब ये एक हिस्ट्री है तहरीक इंसाफ की जो आपको मैं बयान कर रहा हूँ। आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ताकि ये चीज़ें आपको मिलती रहें। तो इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर की तंजीम के साथ, जिसमें जाहिद चौधरी, मेजर बशीर, सारे दोस्त हम बैठे हुए थे। उन्होंने एक वर्कर कन्वेंशन अनाउंस किया कि लाहौर का एक वर्कर कन्वेंशन होगा, और उसके लिए डेट भी रखी गई, कोई सितंबर अक्टूबर का महीना था 2001 में। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की। मैं पहले भी एपिसोड में आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं कोई नाम मिस कर दूँ तो मैं अगले एपिसोड में ज़रूर उसका जिक्र करता हूँ। जमशेद भट्ट साहब नौजवान उस वक्त यंग थे, और 99 में उन्होंने पार्टी में ज्वाइनिंग की थी और बड़ी मेहनत की। अंदरून शहर के रहने वाले थे और लाहौर में उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो इस वर्कर कन्वेंशन में भी उन्होंने, जमीर शाह ने, जितने भी हमारी यूथ थी, सादात भट्ट, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की थी। तो ये अपना उस वक्त राव रशीद साहब, जो कि आईजी पंजाब रहे थे पुलिस के, पीपल्स पार्टी में थे वो एक वक्त में, तो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली थी। उनके साथ मियाँ साजिद परवेज़ साहब, जो पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब के दौर में एमएनए रहे थे, इन्होंने मिलकर दोस्तों ने पीटीआई ज्वाइन की थी। तो ये मतलब इसमें इमरान खान साहब ने जब ये अनाउंस किया वर्कर कन्वेंशन, तो उन्होंने ये कहा कि हमने 2002 में जो इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन, उसकी तैयारी भी हो जाएगी और एक मैसेज भी जाएगा। तो ये इसकी वर्कर कन्वेंशन की तैयारियां शुरू हो गई। इसमें जाहिद चौधरी ने, मेजर बशीर साहब, सलीम भट्ट साहब, अहमद अली भट्ट साहब, सदात भट्ट और मुनज़्ज़ा हसन साहिबा, सलोनी बुखारी साहिबा, इन तमाम ने अपने अपने तहीं बहुत मेहनत की कि हम इस वर्कर कन्वेंशन को कामयाब करेंगे। आखिर इसमें मेराज मोहम्मद खान साहब को भी इसमें इनवाइट किया गया था, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे। तो आखिर वो वक्त आ गया कि वर्कर कन्वेंशन आ गया। इछरे में मियाँ फारूक साहब, जो कि पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी थे, वो इछरे के रहने वाले थे। तो उनकी जगह थी मेन रोड के ऊपर, इछरा मोड़ के पास ना। तो वहाँ पे हमने वो जगह पे परोना बनाया कि वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन किया जाए। तो वहाँ पे ये हमारी तैयारियां शुरू हुई और आखिर वो तारीख आ गई और उसमें स्टेज लगाया गया। स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब, मेराज मोहम्मद खान, राव रशीद साहब, सलोनी बुखारी साहिबा, इस तरह और मियाँ साजिद पे जो क़यादत थी सारी वहाँ बैठी। तो वो बड़ा अच्छा वर्कर कन्वेंशन हुआ, क्योंकि उसमें सब दोस्तों ने बड़ी दिल लगा के मेहनत की थी, क्योंकि पिछले 3 साल से 4 साल से मेहनत करते आ रहे थे। तो हमें 2002 के इलेक्शन की तैयारी भी करनी थी कि अगर अगले साल इलेक्शन है तो हम क्यों ना एक भरपूर मैसेज दें आवाम को, ये तहरीक इंसाफ एक पार्टी उभर के सामने आ रही है। दोबारा उसके बाद फिर ये हुआ, वर्कर कन्वेंशन के बाद 2002 में शुरू में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तमाम पार्टियों को लाहौर के गवर्नर हाउस में दावत दी, उनकी क़यादतों को। तो उसमें लाहौर की तरफ से, पीटीआई की तरफ से मियाँ साजिद परवेज़ साहब, मेजर बशीर साहब, उमर चीमा साहब और मैं, हम लोगों को इनवाइट किया गया। ये एक वफद की शक्ल में हम गए वहाँ। तारिक कादरी साहब की अवामी पार्टी, फिर जो काफली बनी थी उसमें परवेज़ इलाही साहब थे, चौधरी शुजात साहब, इस तरह और छोटी छोटी पार्टियाँ। तो वहाँ पे गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई। उसमें उस वक्त गवर्नर जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल
खालिद मकबूल साहब थे, तो वहाँ उन्होंने इनवाइट किया। तो वहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये कहा कि ये दो करप्ट पार्टियाँ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनको नहीं आने देना। तो आप लोग इत्तेहाद, मैं चाहता हूँ कि पार्टियों का इत्तेहाद बने और इलेक्शन हो, और जो कि अक्टूबर में होना है, तो उसके लिए तैयारी की जाए। तो मैं साफ सुथरे लोगों को आगे लाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की वहाँ पे मीटिंग्स हुई, तो वो होती रही बार, कई दफ़ा मतलब वहाँ पे मीटिंग्स हुई। आखिर इमरान खान साहब को भी हम सारा बताते रहे आके, और मेराज साहब को भी, और सब ने कहा कि ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली परवेज़ मुशर्रफ साहब कुछ करना चाह रहे हैं तो हम इनके साथ हैं, अगर वो मुल्क का कोई बेहतरी सोचते हैं तो। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग से अवाम तंग आ चुकी थी कि जिस तरह उनकी करप्शन के किस्से थे, और जिस तरीके से पैसा वो बाहर लेकर चले गए थे। तो तहरीक इंसाफ तो बनी इसलिए थी कि हमने जद्दोजहद इनके ख़िलाफ़ की थी कि यहाँ पे इंसाफ का सिस्टम बिकता है, रिश्वत आम है, मेरिट पे काम नहीं होता, मेरिट पे इंसाफ नहीं होता। तो हमने ये स्ट्रगल थी हमारी। तो फिर ये इस तरह चलता रहा सिलसिला। हमारी वैसे भी पंजाब में तंजीमें बनती रहीं और तैयारियां होती रहीं। तो आखिर एक दिन वो वक्त आ गया कि जब जुलाई अगस्त में परवेज़ मुशर्रफ साहब मुख्तलिफ पार्टियों को वहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस में बुला रहे थे, उनके उनकी मरकज़ी तंजीमों को, कि आके मेरे साथ मीटिंग्स करें। तो इस तरह बाकी भी जा रही थी पार्टियां। आखिर इमरान खान साहब को उन्होंने दावत दी कि आपकी जो मरकज़ी तंजीम है उसे लेके आप आएँ, तो मैं आप लोगों से के साथ कोई मीटिंग करना चाहता हूँ, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इत्तेहाद बनाया जाए, और किस तरह आगे अच्छे लोगों को लाया जाए, और किस तरीके से आप लोग मेहनत करें कि आप लोग इलेक्शन जीतें। तो इमरान खान साहब ने वो अपनी मिराज मोहम्मद खान साहब और दूसरे साथियों से, सईदुल्ला न्याजी साहब, फ़ारूक अमजद मीर साहब, इस तरह दूसरे जो दोस्त हैं उन सब से मुशावरत की, मियाँ साजिद परवेज़ साहब से, कि इस तरह बुलाया गया है तो हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप तारीख रख लें। तो ठीक है, जाते हैं, हम मीटिंग करते हैं। उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे। प्रेसिडेंट जो थे वो नून लीग के थे, प्रेसिडेंट रफ़ीक तारड़ साहब, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे। बहरहाल वो दावत कबूल कर ली गई। अब अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि वो जब मीटिंग हुई तो, और मीटिंग में क्या हुआ, और फिर उसके बाद इमरान खान ने किस तरीके से राहें जुदा की तहरीक इंसाफ ने, कि भाई नहीं, ये मामला ठीक नहीं है, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब जिस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये अगले एपिसोड में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये एक जद्दोजहद है पार्टी की, आप इसे ज़रूर देखें, और जो भी आप समझते हैं मुझे कमेंट में मतलब ज़रूर एक बताया करें कि मैं आगे क्या करूं, और किस तरीके से आप और क्या सुनना चाह रहे हैं, किस तरीके से बात को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज़। थैंक यू।